श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, क्या तुम अचानक से डर रहे हो? तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह लोग तुम्हारे मरने से ही मरेंगे और तुम्हें ही उन्हें मारना होगा। इन सब लोगों का पिछले जन्म से और आगे के जन्म के साथ कोई संबंध नहीं है। तुम्हारे जैसे अनाड़ी है, इसलिए जैसे कि तुम अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है। अर्जुन, तू किसी मरे हुए इंसान को जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि जीवन और मृत्यु का नियंत्रण सिर्फ मेरे पास है। तू तो उनकी मौत का सिर्फ एक कारण है, और यह लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि वे शरीर नहीं है, वह तो आत्मा है, और आत्मा को किसी भी तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा अगले जन्म के लिए इस शरीर को त्याग देती है। जिस प्रकार तू अपने पुराने कपड़े बदलकर नए पहनता है, इसी तरह से जैसे कोई कछुआ खुद को खुद में ही समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी इच्छाओं को बाश कर लेता है। जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं और कर्मों के परिणामों को सोचना छोड़ देता है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसके मन से हर प्रकार का डर, भावना और क्रोध खत्म हो जाता है, वही मनुष्य शांत रहता है। जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमें वह इच्छाएं अच्छी लगने लगती है, तो हमें उन इच्छाओं को पूरा करने का मन करता है। और जब वह इच्छाओं को पूरा करने में कोई रुकावट आती है, तो हमें गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में हम खुद को खो देते हैं, और फिर हम अपने कर्म और धर्म को भूलकर अपनी स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में करके उनके गुलाम नहीं होता, उसका अंतर्मन शुद्ध रहता है, और उसके दुख का अंत हो जाता है। और जब उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। लेकिन जिसकी इच्छाएं और कामनाएं उसके मन से नहीं जाती है, वह मनुष्य कभी शांत नहीं हो पाता, और जब शांति ही नहीं मिल पाएगी तो वह खुश कैसे रहेगा? उसकी हालत तो वह नाव की तरह होती है, जिसको उसकी इच्छाओं की किसी भी दिशा में ले जाने की छूट मिल सकती है। स्थिर बुद्धि वाले प्राणी समुद्र की तरह स्थिर रहते हैं, और इसी प्रकार के जीव मृत्यु के बाद मेरी शरण में आते हैं। यह संसार तो एक भ्रम है, जिससे उसे परमात्मा ने बनाया है। हमने देखा था कि अर्जुन निर्णय लेने में असमर्थ थे। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, तो एक और हमारा मुंह होता है, और दूसरी और हमारा वास्तविक कर्म होता है, और इस खेल में हम वह नहीं कर पाते हैं जो हमारा असली काम होता है, और जो हमें जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाने में मदद करता है। इससे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर से दूर कहीं किसी और शहर में शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए या अपने किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो आपको अपने परिवार का मुंह तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसी तरह से आपको प्रत्येक निर्णय में यह ध्यान रहे कि आपके मुंह और आपके वास्तविक कर्म में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण क्या है और उनका मुख्य समाधान क्या है। मित्रों, हमारे दुखों का सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे खुद की इच्छाओं के बारे में विचार करना। जब हम अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं, तो वक्त बिताने के बाद हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जब यह कोशिश है असफल हो जाती है, तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। और क्रोध एक ऐसी चीज है जिसे कोई भी मनुष्य अपने शरीर को त्याग से पहले नहीं छोड़ता है। तो फिर आप अपने जीवन के बाकी हिस्से में सच्ची खुशियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप हमेशा अपने आप को समस्याओं से घिरा हुआ ही पाएंगे, क्योंकि यह दुनिया तो केवल आपकी खुद की छाया ही तो है। अब आप सोच सकते हैं कि जीवन में कोई इच्छा नहीं रखने से सफलता कैसे हो सकती है, कैसे आप अपना नाम कमा सकते हैं। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सबसे पहले आपको अपने कर्म को पहचानना होगा, यानी आपके लिए वह क्या करना जरूरी है जो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होगा, और इसके बाद सफल होने की उम्मीद या सफल होने का भय दिल में पैदा नहीं किए बिना अपने कार्य को कैसे करें, क्योंकि आपको लगेगा कि यह कार्य मैं नहीं बल्कि स्वयं भगवान कर रहे हैं। और इसी प्रकार आपकी हिम्मत भी कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपको यह लगेगा कि आप खुद नहीं बल्कि परमात्मा कर रहे हैं।
अध्याय कर्म योग भागवत गीता से हम यह जानेंगे कि कौन सी दो चीज हैं जो हमें इस दुनिया में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है। हम इसमें यह भी समझेंगे कि हम क्या है और कैसे हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं और अपनी मनचाही मंजिल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने पूछा, क्या ज्ञान कर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप तो सन्यासी बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी युद्ध करने की सलाह दे रहे हैं। कृपया बताएं, मैं ज्ञान का मार्ग चुनूं या कर्म का मार्ग? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, इस संसार में मैं खुद दो प्रकार के योग दिए हैं, एक है ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। तुम मनुष्य हो और तुम अपने शरीर के कर्मों को पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते। तुम्हें हर दिन काम करना ही पड़ेगा, जैसे कि तुम्हें खाना खाना है और सांस लेना है। और अगर तुम अपनी इच्छाओं को किसी भी प्रकार से रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे मन में कभी भी यह संदेश नहीं होने वाला कि तुम अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचोगे। इसका अर्थ है कि तुमसे जाने अनजाने में कर्म तो हो ही जाएगा, क्योंकि तुम मनुष्य ही तो हो, तो तुम अपने धर्म से भी बंधे हो। इसलिए तुम्हारे लिए संन्यास के रास्ते की जगह कर्म का रास्ता ज्यादा सही है। मतलब ज्ञान योग या सांख्य योग की जगह कर्म योग उचित होगा। इसलिए तुम यह सोचो कि यह काम तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारा शरीर प्रकृति का गुलाम होकर कर रहा है। फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म योग को करो, क्योंकि अगर तुम अपने आप को स्वयं के कर्म का करने वाला नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा, और जब मैं तुम्हारा कर्ता बनूंगा तो तुम्हें बिना मांगे ही वह सभी सुख सुविधा दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। अगर तुमने बिना मेहनत किए ही सुख सुविधाओं और राज्य का भोग किया तो तुम एक चोर की भांति हो जाओगे और तुम कभी परमात्मा यानी कि मुझे नहीं मिल पाओगे, मुझ में लीन नहीं हो पाओगे। जिस तरह से महान लोग खाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए खाते हैं, इस तरह से तुम भी परिणाम के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम मनुष्य में सबसे बड़े हो, इसलिए जैसा तुम करोगे ठीक वैसा ही तुम्हारी संतान या आने वाली सभी पीढ़ियां करेंगे। अर्जुन, तुम मुझको ही देख लो, मैं तो भगवान हूँ, मुझे भला किसी काम को करने की क्या आवश्यकता है? पर मैं इसलिए अपना काम करता हूँ क्योंकि मनुष्य की आत्मा मेरा ही तो एक छोटा सा हिस्सा है, और जैसा मैं करूँगा वैसा ही फिर मनुष्य करेगा, और इस तरह से तो पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। कोई अगर तुम्हारा साथ भी ना दे या तुम्हारी बुराई भी कर तो तुम उनको बिना कुछ कहे सिर्फ अपना कर्म करते जाओ, और ऐसा करने पर वह मनुष्य भी कुछ समय बाद तुम्हारे जैसा ही करना शुरू कर देगा। जो मनुष्य यह सोचता है कि वह कर्म खुद कर रहा है, उससे बड़ा मूर्ख और दुखी इस दुनिया में कोई नहीं है, और ज्ञानी लोगों के द्वारा ऐसे मूर्ख पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए है अर्जुन, तू भी अपने आप को इस कर्म के बंधन में ना बांधकर बिना किसी आशा के, दया के और पश्चाताप के इस युद्ध को लड़ है। अर्जुन, खुद का धर्म और कम दूसरों के धर्म और कम से ज्यादा अच्छा और बड़ा समझ जाना चाहिए। भले ही हमारे द्वारा खुद के धर्म और कर्म के पालन करने में कोई कमी या कसर क्यों न रह गई हो। अर्जुन ने फिर से पूछा कि अगर मनुष्य परमात्मा का अंश है तो उससे गलतियां क्यों हो जाती है और वह बुरे काम क्यों करता है? भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है कि उसकी प्रकृति वैसे ही है, जैसे अगर इसकी कामना पूरी नहीं होती तो वह गुस्से में आ जाता है, और जिस तरह धुएं की वजह से आज दिखाई नहीं देता, इस तरह क्रोध और काम की वजह से मनुष्य को अपना कर्म, धर्म और ईश्वर दिखाई नहीं देते, और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर कंट्रोल खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। दोस्तों, आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।